नमस्कार। एमपी दिन भर देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे खरगोन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 45 साल पुरानी पानी की टंकी को जमींदोज किया गया। 3 लाख लीटर इसकी क्षमता थी। ब्लास्ट के जरिए मैन्युअली इसके पिलर काटकर गिराए गए। खरगोन नगर पालिका ने इस टंकी को जर्जर घोषित कर दिया था। उसके बाद से ही इसे गिराने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। एसपी, कलेक्टर, भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ले लो। क्यों? वहीं गिरेगी नहीं। ले लो। क्यों? वहीं गिरेगी नहीं। ले लो। तो ब्लास्ट के बजाय मैन्युअली पिलर काटकर इस टंकी को गिराया गया है। यह भी बहुत विशेषज्ञता वाला मामला होता है। आमतौर पर आपने ब्लास्ट के जरिए बड़ी इमारतों को, टंकियों को जमींदोज होते देखा होगा। मैन्युअली इस तरीके से पिलर काटना, जिन खंभों पर टंकी खड़ी हो उन्हें काटना, बहुत एहतियात की जरूरत है। सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित, मैं बताना चाहूंगा 45 साल पुरानी पानी की टंकी थी नगर पालिका की। जर्जर हो जाने के बाद इसको नगर पालिका ने खतरनाक घोषित किया था और उसके बाद इसका बाकायदा टेंडर होकर भोपाल की कंपनी उसको टेंडर दिया गया था। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्लास्ट की जगह मैनुअल इसके जो पिलर है उसको काटा गया। उसके बाद क्रेन और तार के माध्यम से इसके पिलरों को तोड़कर टंकी को जमींदोज किया गया। और ललित, ये बताना चाहूंगा करीब 5 बजे से पूरा जो डायवर्सन रोड है शहर का, वो मुख्य मार्ग कहलाया जाता है, उसको पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया था, यातायात के लिए रोक दिया गया था। खुद कलेक्टर शिवराज वर्मा, एसपी धर्मवीर सिंह मौके पे मौजूद थे। इसके साथ साथ नगर पालिका के जो सीएमओ है प्रियंका पटेल, वो पूरे समय यहाँ मौजूद रहेंगे। और ये कि सफल ऑपरेशन माना जाएगा, क्योंकि खरगोन में इस प्रकार से पहली बार किसी टंकी को जमींदोज किया गया है। और उसको लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि ये मुख्य मार्ग पे थे और बड़ी पानी की टंकी थी। और मुख्य मार्ग था, सर्किट हाउस जो पीडब्ल्यूडी का उसके सामने था। और इसको कई चुनौतियां थी, जो कि बिना ब्लास्ट के इसको किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो जाए, हादसा नहीं हो जाए, इसलिए प्रशासन ने पूरी सतर्कता रखी थी। इसका पूरा मार्ग बंद करा दिया गया था और उसके बाद ये सफल ऑपरेशन हुआ है और टंकी जो है जमींदोज हुई है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो कंपनी के जो विशेषज्ञ लोग थे, उन्होंने तार के माध्यम से 2 जेसीबी, एक क्रेन की मदद लेकर और इसको कोड़ा। ललित, मैं बताना चाहूंगा जब ये ऑपरेशन चला था उस दौरान कई बार, करीब 3 से 4 बार तार टूट गया था। और जो खुद कलेक्टर शिवराज वर्मा और एसपी खुद धर्मवीर सिंह चिंतित थे। उन्होंने कई बार नाराजगी प्रकट करी थी कि ये इतनी देर रास्ता नहीं रोका जा सकता और किसी प्रकार कोई नहीं। तो अभी सफल ऑपरेशन हुआ है और उसके लिए प्रशासन कहीं ना कहीं बधाई का पात्र। विशेष रूप से नगर पालिका के जो अधिकारी और टीम लगी हुई थी, उन्होंने ये थोड़ा आशुतोष हम जानना चाहेंगे कि अब जबकि ब्लास्टिंग का एक चलन सा है, उस दौरान मैन्युअली इसे गिराना एक बात, और दूसरी बात कि ये बहुत कठिन है मैन्युअली इसे काटना। जैसे आप बता रहे हैं तार कई बार टूट गया, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ललित, मैं बताना चाहूंगा जब ये ऑपरेशन चल रहा था और उसको तोड़ा जा रहा था, उस दौरान मैनुअली पिलरों को जो कटिंग तो कर दी गई थी, लेकिन जब उसको जेसीबी के माध्यम से, तार को क्रेन के माध्यम से जब खींचा जा रहा था तो बार बार टूट रहा था। और जहां तक आपने ब्लास्टिंग की बात की, तो ब्लास्टिंग इसलिए कि शहर का मध्य इलाका था और इसके बाजू में ही नगर पालिका के द्वारा एक बड़ी टंकी बनाई गई है, जो साथ में पीएचई कॉलोनी भी लगती है, बाजू में इरिगेशन कॉलोनी भी है, जहाँ इरिगेशन कॉलोनी में इसको जो टंकी को विशेषज्ञों के द्वारा जमीन पर, जो खाली जमीन थी, वहीं के वहीं जमींदोज किया गया है। और सड़क पर भी इसका मलबा नहीं आया है। और नगर पालिका और की टीम पूरी लगी हुई थी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी और चुनौती के रूप में लिया गया। और ये ब्लास्ट ना करके इसको मैनुअली पिलर तक कटिंग करके तार के माध्यम से जमींदोज किया गया है। वाकई 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और देश भर के साथ साथ भोपाल में भी रंगोत्सव की धूम है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
और उन्होंने सपरिवार पूजा अर्चना की, होलिका दहन किया। इस मौके पर प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की कामना की। उन्होंने ये भी कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। लोगों से अपील की कि पारंपरिक उल्लास और भाईचारे के साथ पर्व मनाएं, उल्टा ना करें, हर्बल कलर का इस्तेमाल करें। छतरपुर के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में होली महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल दोपहर 1 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आयोजन स्थल पर विशाल टेंट लगाया गया, भव्य मंच बनाया गया है। बागेश्वर धाम के महाराज अपने भक्तों के साथ होली के रंग बिखेरेंगे। होली के रंग बागेश्वर धाम के संग, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक समरसता के लिए बागेश्वर धाम में इस बार खास तौर पर होली मनाई जा रही है। होली के रंग बागेश्वर धाम के संग पूरे भारत के लोग हर वर्ष आते हैं। यहाँ होली महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। इस साल भी कल तारीख 8 है। 8 मार्च को 12 बजे के बाद में बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर होली का रंग जो लगने वाला है, बागेश्वर बालाजी के संग में इस बार की होली खास स्पेशल इसलिए है क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए इस होली महोत्सव को मनाया जा रहा कि हमारा बुंदेलखंड होली के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड से होली की प्रथा प्रारंभ हुई है। ऐसी मान्यता है कि झांसी से 80 किलोमीटर दूर एरच से बहुत ही पूर्व में प्रहलाद और होलिका की जो कथा है हमारे पुराणों में, वो एरच गांव से प्रारंभ हुई। वहाँ पर होलिका का दहन हुआ था। तो बुंदेलखंड होली के लिए माना जाता है, इसलिए बागेश्वर धाम पर शुरू हुआ। तो मैंने ये देखा कि अभी तक आप जो पिछली भी होली आप मनाते थे, कल लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की इसलिए होली मना रहे हैं। लोग बाहर बोल रहे हैं होली होली है। होली के रंग में कोई बहुत ऐसे भाव को होली का रंग नहीं होता। होली का रंग तो विश्वव्यापी है। ये केवल भारत की थोड़ी, विश्व की होली। और होली का रंग विश्वव्यापी है। विश्व व्यापकता के भाव से होली का रंग है। तो विश्व व्यापकता में 13 से 19 तक हमने देखा एक सनातनी बड़ा आपने शक्ति प्रदर्शन जैसे हिंदुओं का एक मेला जमा। अब होली के जरिए भी क्या आप हिंदुत्व को जगाने की कोशिश फिर से कर रहे हैं? होली का रंग में तो सब रंग है। होली के रंग भक्ति का रंग है। होली का रंग भक्ति का रंग है और सब सनातनी है। तो सभी मतलब राजनीतिक दल भी। और उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली पर भी होली की धूम है। कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थल पर लोगों ने मस्ती की, नाच गाकर होली खेली। 151 क्विंटल फूलों से यहाँ होली खेली गई। वहीं शिक्षा स्थली में राधा कृष्ण और गोपियों के वेश में लोगों ने होली खेली। और होली पर इंदौर के लोगों को अब लठमार होली का आनंद लेने के लिए बरसाने जाने की जरूरत नहीं है। बरसाने की लठमार होली का मजा अपने शहर में भी लिया जा सकता है। होली के पहले निकलने वाली फाग यात्रा के दौरान यह अनोखा आयोजन किया जाता है। गोपियां कन्हैया के वेश में चल रहे ग्वालों पर लठ बरसाती नजर आती हैं। यह अद्भुत नजारा इंदौर के बड़ा गणपति से मल्हारगंज होते हुए राजबाड़ा तक निकलने वाली फाग उत्सव यात्रा के दौरान देखने को मिलता है। ब्रज की होली को लेकर इंदौर वासियों में जबरदस्त उत्साह रहता है। और मालवा में वैसे तो रंग पंचमी की भी धूम रहती है, लेकिन उससे पहले होली को लेकर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यही वजह है कि होली पर इंदौरी करीब 250 क्विंटल गुलाल उड़ाएंगे। रंग पंचमी पर तो इसकी खपत 10 गुना बढ़ जाएगी। माना यह जा रहा है कि रंग पंचमी पर 250 टन गुलाल उड़ेगा। पूरा आसमान सतरंगी दिखाई देगा। अकेले होली के लिए बाजार में अब तक 100 से ज्यादा ट्रक
रंग गुलाल पहुंच चुका है। अभी और माल मंगवाया जा रहा है। इस बार हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों की डिमांड ज्यादा है। इस बार कलर्स हर्बल कलर है, ऑर्गेनिक कलर आते हैं जो हाथरस से भी आते हैं, लोकल इंदौर भी बनता है और कुछ कंपनियां यहाँ की है जो लोकल बनाती है और इस टाइप के गुलालों की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। जो हर्बल आते हैं, ऑर्गेनिक आते हैं। उसके बाद में पिचकारियाँ की डिमांड में प्रेशर वाली गन, टैंक वाली पिचकारियाँ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। और मैंने हर्बल गुलाल खरीदे ताकि त्वचा को कोई नुकसान ना हो और सब प्यार से एक दूसरे के गाल पे लगा के होली और प्यार से गले मिल के होली खेलें। पिछली बार से बहुत अच्छी होली खेलेंगे और यहाँ से मैंने पटाखे लिए कलर वाले और स्प्रे लिया है और इस दुकान से अच्छे अच्छे पिचकारी और कलर मिलते हैं। इधर छतरपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी पलाश के फूलों के रंग से होली खेली जाती है। पलाश के रंगों से होली खेलने की ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। ये मंदिर हुमा की काली देवी माता के नाम से जाना जाता है। रंगों का ये महापर्व होली बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस पर्व में जो रंग इस मंदिर में होली के लिए इस्तेमाल होता है वो प्राकृतिक होता है। भक्त उसी को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। इधर धार, झाबुआ और अलीराजपुर समेत आदिवासी अंचलों में भगौरिया की धूम है। धार के तिरला गांव में भगौरिया मेले का आयोजन किया गया। इसमें सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल और बड़ी संख्या में आसपास के लोग शामिल हुए। भगौरिया मेले में विधायक प्रताप ग्रेवाल मांदल की थाप पर फिर के मांदल बजाकर उत्साह बढ़ाया। भगौरिया में आदिवासी युवक युवतियां लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। और होली का हुड़दंग जबलपुर में शुरू हो चुका है। जबलपुर के सरकारी हितकार्नी महाविद्यालय की तमाम छात्राओं ने होली का दहन किया, जमकर रंग गुलाल उड़ाए, जमकर डांस किया। होली के रंग में पूरी तरह ये डूब गई। छात्राओं का कहना है कि लंबे अरसे बाद इस तरह से होली मनाने का मौका मिला है। छात्राओं के इस होली सेलिब्रेशन का इंतजाम कॉलेज प्रबंधन ने किया था। होली की मस्ती में रंग गुलाल के साथ भांग और ठंडाई का अपना ही आनंद है। लेकिन बैतूल के गिरधारी लाल वर्मा की फाग मंडली नशा मुक्त फाग मंडली के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस टीम में किसी भी तरह का नशा करना मना है। इन्हें नशा आता है फाग गीतों से। ढोलक की थाप, मंजीरों की झंकार और फाग गीतों की मस्ती, ये हैं बैतूल के मलकापुर निवासी गिरधारी लाल वर्मा और उनकी फाग मंडली। पिछले 57 साल से लगातार फाग गीत गा रहे गिरधारी लाल वर्मा अपनी पीढ़ी के आखिरी शख्स हैं जिनके पास फाग गीतों का दुर्लभ खजाना है। मैं तो 9-10 वर्ष की उम्र से गा रहा हूँ और परंपरागत में बता नहीं सकता, क्योंकि परंपरा हमारी 2 पीढ़ियों से चली आ रही है। गिरधारी लाल की फाग मंडली की गाने का अंदाज जितना मजेदार है, उससे भी ज्यादा बड़ा संदेश उनकी मंडली समाज को दे रही है, और वो संदेश है नशा मुक्ति का संदेश। इस फाग मंडली में नशा करना सख्त मना है। समाज को दे रहे संदेश के चलते इसे नशा मुक्त फाग मंडली भी कहा जाने लगा है। हमारे गांव की फाग एक खुद ही नशा है। फाग गाने का जो नशा है वो दूसरे नशाओं से मुक्त है। इसमें ना किसी प्रकार की भांग, ना किसी प्रकार का व्यसन, ना किसी प्रकार के कोई भी नशा यहाँ गायक लोग नहीं लेते हैं। ये फाग में ही ऐसा नशा है कि लोग बाग वैसे ही से खींचे चले आते हैं। मलकापुर में फाग गीतों की परंपरा लगभग लुप्त हो रही थी।
लेकिन इसे बचाने के लिए आगे आए गिरधारी लाल वर्मा, जिन्होंने 500 फाग गीतों का खजाना युवाओं के लिए खोल दिया। उन्होंने बच्चों और युवाओं को जोड़कर फाग गीत सिखाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 20 से ज्यादा युवाओं की टीम उनके साथ बैठकर फाग गीतों पर झूम रही है। हमारे साथ के बुजुर्ग लोग सबका देहांत हो गया, नए बालक कोई आते नहीं थे, तो हमने विचार किया कि परंपरा खत्म हो जाएगी। इसलिए 2-4-6 मेरे भतीजे हैं, लड़के हैं, परिवार के हैं, गांव के नए लड़कों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि इस परंपरा को जैसे बने निभाओ, इसको परंपरा बना रखना, क्योंकि ये भगवान की भक्ति के आश्रित है, अपनी बस्ती की शान है। इसलिए इन नए बच्चों को जोड़ा मैंने। मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले गिरधारी लाल वर्मा को फाग गीतों की विरासत अपने पूर्वजों से ही मिली। 57 सालों में उन्होंने खुद भी कई प्रयोग किए, जैसे एक ही गीत को अलग अलग तालों और अलग अलग भावों के साथ गाना। मतलब ढिलवा अलग हो गए, तर्ज अलग हो गई, साज वही है, आवाज वही है, पर वहां बजाने की ताल अलग हो जाती है। सिर्फ जैसे देवी के जस गाते हैं तो उसमें ढोलक अलग बज जाती है, अब ये इसमें दूसरे टाइप की बजती है, और भजन में दूसरे टाइप की, मतलब 3 क्वालिटी में बज जाती ढोलक का। होली के दिन गिरधारी लाल की फाग मंडली को सुनने दूर दूर से लोग मलकापुर गांव आते हैं। केवल गिरधारी लाल जैसे लोगों के प्रयास से ही अब तक लोकगीत और लोक परंपराओं को जिंदा रखा जा सका है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। इधर आगर मालवा में होली के मौके पर परंपरा के मुताबिक लोग धधकते अंगारों पर नंगे पैर चले। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं, छोटे बच्चे भी धधकते अंगारों पर चलते नजर आए। लिंगोड़ा में हनुमान मंदिर परिसर में ये सालों पुरानी परंपरा है, चूल इसे कहा जाता है। ग्रामीणों की मान्यता है कि जलती चूल पर चलने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये तस्वीरें झाबुआ और आगर मालवा की, और इसी तरह की परंपरा, एक तरफ अंगारे हैं, दूसरी तरफ साक्षात आग जल रही है, इसे पार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, चूल इसे कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं। लोगों का मानना है, लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस पर चलने से उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धधकते अंगारों पर ये मन्नत के अंगारे हैं। और अब नर्मदापुरम से मिल रही बड़ी खबर। इटारसी में दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई, विवाद हुआ किसी बात को लेकर, और फिर हाथापाई तक ये बात पहुंच गई। हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। चौपाटी पर जगह को लेकर झगड़ा हुआ, विवाद बढ़ता चला गया। आलम यह हुआ कि दोनों ने एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंक दी। अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं नर्मदापुरम में इटारसी की तस्वीरें। चौपाटी पर जगह को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गया। एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर ये फेंकने लगे। डंडे से मारपीट हुई है। शाम की ये घटना बताई जा रही है। किसी ने वीडियो इसका रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि एक खास बात कि थाने के अपनी शिकायत लेकर कोई भी पक्ष नहीं पहुंचा है।
दुकान को लेकर विवाद, चौपाटी में जगह को लेकर विवाद बढ़ता गया। विवाद कुर्सियों के फेकम फाक तक पहुंच गया। मुंगेली जिले के लोरमी में कांग्रेस नेता और जनपद सभापति विद्यानंद चंद्राकर के अपहरण, लूट और मारपीट की घटना से इलाके में सनसनी है। आरोपी मेन कुमार भार्गव ने फिल्मी अंदाज में घटना को अंजाम दिया। आरोपी साथियों के साथ पहुंचा। कांग्रेस नेता विद्यानंद को अपनी गाड़ी में जबरन उठाकर ले गया, पिटाई की। इस दौरान विद्यानंद चंद्राकर के पास रखे पैसों की लूट की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। एसडीओपी माधुरी धीरही ने लोरमी चिल्फी लालपुर पुलिस को अलर्ट किया। नाकेबंदी की गई, आरोपियों को पकड़ा गया। मेन कुमार भार्गव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कुछ आरोपी फरार हैं, तलाश की जा रही है। पूरा मामला पैसों के लेन देन का है। ये घटना थाना लोरमी क्षेत्र का है, जहां पर करीबन 5 बजे टेलीफोनिक सूचना मिली कि विद्यानंद चंद्राकर को मेन कुमार भार्गव एवं उसके साथी ग्राम अखरार से अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती अपहरण कर मारपीट कर रहे थे। इसकी सूचना पर थाना लोरमी के स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर सारधा नाला के पास आरोपी की गाड़ी का पीछा करते हुए प्रार्थी एवं आरोपी को हिरासत में लिया गया और घटना पर 341, 365, 323, 397 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में मुख्य आरोपी जो मेन कुमार भार्गव है उसको हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है। और आखिर में जरूर देखिए कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा, आंधी, बारिश और ओले से किसान परेशान हैं और संकट की इस घड़ी में सरकार ने कहा है कि वो किसानों के साथ है। होली के पहले किसानों पर बेमौसम बरसात और ओले की मार पड़ी है। तेज आंधी तूफान की वजह से किसानों की खड़ी, गेहूं, चने और दूसरी फसलों को काफी नुकसान हुआ। तेज हवाओं की वजह से फसलें जमीन पर बिछ गईं। किसान संकट में है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं, सरकार संकट में साथ खड़ी है। हमने तत्काल सभी कलेक्टरों को जहां जहां बारिश हुई है या ओले से फसल नुकसान हुआ निर्देशित कर दिया है कि तत्काल एक टीम बनाई जाए कृषि और राजस्व विभाग की, और बीमा कंपनी को भी निर्देशित कर दिया है कि वीडियोग्राफी कराकर एक एक गांव के एक एक किसान के जहां भी फसल को नुकसान हुआ उसका सर्वे करें, नगरीय आकलन करें और तत्काल राहत देने का काम किया जाएगा। और किसान की क्षति सरकार की क्षति है, किसान का संकट सरकार ने अपने ऊपर लिया है और हम आपकी पूरी क्षति की पूर्ति कराएंगे। वहीं किसानों को उम्मीद है कि अब सर्वे के बाद सरकार की तरफ से कोई राहत मिल सकती है। इधर सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। सीएम ने फसलों का सर्वे कर नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है और किसान भाइयों से मैंने कल ही रात में ट्वीट किया था और मैं आपके माध्यम से भी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ प्रदेश और केंद्र की सरकार खड़ी है। स्वाभाविक रूप से किसान को कभी कभी प्राकृतिक प्रकोप के कारण नुकसान होता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ऐसे विषयों को संज्ञान में लेके जो प्रक्रिया है निरंतरित उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमानी आफत से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कह रही है। तो देखिए, किसान जो है वो बहुत हद तक परेशान है। उम्मीद शासन प्रशासन से जरूर कर रहे हैं कि उनको उनकी जो फसल है जो खराब हुई है उसके बदले में उचित मुआवजा मिल जाए और इसके साथ ही जो बीमा क्लेम है वो भी मिल जाए। बहुत सारे किसानों ने ऋण भी ले रखा है, फसलों के लिए ऋण लेते हैं किसान केसीसी के माध्यम से, उसको भी उन्हें चुकाना है, तो वो भी उनके माथे पर कहीं ना कहीं जो चिंता की लकीरें हैं उसको ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारी उम्मीदें प्रशासन से है कि होली का त्योहार भी सामने है और होली के ठीक पहले जिस तरीके से मौसम
बरसात हुई, ओला पाला पड़ा, ओला गिरे, उसके चलते जो होली के रंग फीके हो गए हैं, अगर कुछ मदद सरकार की ओर से मिल जाए, जो लोन चुकाना है उसमें कुछ रियायतें मिल जाएं और सर्वे समय पर हो जाए और सर्वे होने के बाद जो राहत राशि है वो भी मिल जाए, तो इन लोगों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर होगी। और हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि इन किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दें और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु।